नमस्कार दोस्तों, बिहार स्टेट का आंसर की आ चुका है। मैं आप लोगों के बीच हिस्ट्री का आंसर की लेके आई हूँ और ये है 13 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। उस शिफ्ट का ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था? तो आंसर है सूरत 1907 में। दूसरा क्वेश्चन है, पुनः जागरण की शुरुआत किस देश से हुई? आंसर है इटली। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर 1555 से 1605, ये गलत है। सही होगा 1556 से। चौथा प्रश्न है, चोलों से संबंधित अभिलेख किस भाषा में नहीं मिलते? तो इसका आंसर है हिंदी में। हिंदी में नहीं मिलते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा? तो इसका आंसर है पिंगटे। छठा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या है? तो बिंदुसार। चाणक्य को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? कौटिल्य। मांडा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ये चिनाब नदी के किनारे में है। नवा प्रश्न है, कौन सी प्रशासनिक इकाई गलत है? जमींदार और मंडल, ये दोनों प्रशासनिक इकाई गलत मिलान है। 10वां प्रश्न है, मांडा एवं देमाबाद के बीच कितनी दूरी है? तो आंसर है 1400 किलोमीटर। 11वां क्वेश्चन, नागानंद किसके द्वारा लिखा गया था? हर्षवर्धन द्वारा। स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट सुधार के नेता कौन थे? उलरिच जिंगली। इसका आंसर है। निम्नलिखित शासकों में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? आंसर है शाह आलम द्वितीय। 14वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई? आंसर है 1869 में। 15वां क्वेश्चन है, करेंडे दानपत्र अभिलेख किसके समय का है? आंसर है राजेंद्र प्रथम के समय का। 16वां प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। 17वां प्रश्न, बादशाहनामा किसकी रचना है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी, अब्दुल हामिद लाहौरी, सदुल्ला खां और वारिश। 18वां क्वेश्चन, मुसोलिनी इटली की सत्ता पर कब काबिज हुआ? 1922 में। सक्षम सैन्य कमांडर हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई? 647 ईस्वी पूर्व। 20वां प्रश्न, गांधी जी ने कॉलेज की शिक्षा कहाँ से हासिल की थी? इसका आंसर है श्यामलदास कॉलेज से। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? आंसर है सुतकांगेंडोर। सुदूर दक्षिण के राज्यों को तमिल ग्रंथों में क्या कहा जाता है? एलिगन चर्च का सबसे बड़ा धर्मस्थल कहाँ है? कैटरबेरी में। 24, केवेशिन पेशे से क्या था? अर्थशास्त्री। 25, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज? थियोडर बेक। 27 क्वेश्चन नंबर, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतकीन। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। 30वां प्रश्न, कांग्रेस का 38वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज किस धर्म के अनुयायी होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एंग्लिकन चर्च के। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो करेक्ट आंसर है ब्रिटेन में। 33वां नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, हेनरी अष्टम की पहली पत्नी का नाम क्या था? कैथरीन। 34वां प्रश्न, किस राज्यपाल के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान अधिकार प्रदान किए गए थे? आंसर है लॉर्ड क्लाइव। पोरबंदर वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि किसके साथ की गई थी? जर्मनी के साथ। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा की फ्रांसीसी राष्ट्र के मिशन और भाग्य था दुनिया के हर हिस्से में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का प्रचार करने के
लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? कैथोलिक धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे क्या थी? तो ये फ्रांस की मुद्रा थी। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। 1857 का यह तथाकथित प्रथम राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम, ना तो यह प्रथम ना ही राष्ट्र था तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम थी। ये किसका कथन है? आरसी मजूमदार का। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किसने की? दोनों ने, मोहम्मद कासिम नौनतवी और रशीद अहमद गंगोही, इन्होंने स्थापना की थी। पुनर्जागरण क्या है? तो यूरोप में कलात्मक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल है। कैथरीन किसकी बुआ थी? तो चार्ल्स पंचम की बुआ थी। निम्नलिखित में से किसे हेवन बर्न जनरल कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है, सिरपुर में लक्ष्मण का ईंट का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? हर्षवर्धन द्वारा। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश। स्वयंवर के संस्थापक किससे संबंधित है? पुष्यभूति से। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने हड़प्पा के टीले के बारे में लिखा है? इनमें से कोई नहीं। गांधी जी की माँ का नाम क्या था? पुतलीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा के संबंध में क्या सही नहीं है? मनसबदारों को सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करना पड़ता था, ये कथन गलत है। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हेनरी बेवरी ने। किस ब्रिटिश सेनापति की मृत्यु 1857 के विद्रोह के दौरान हैजे से हो गई थी? जॉर्ज एनसन का। निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत में लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालक्रम है? अंबुर की लड़ाई, पलासी, फिर वांडीवास, फिर बक्सर की लड़ाई, ये इनका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमओ कॉलेज के पहले चांसलर कौन थे? तो सुल्तान जहां बेगम पहली चांसलर थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर है देमाबाद। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, सबको पता होगा। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अर्थशास्त्र। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका का नेतृत्व किसने किया? करेक्ट है वुड्रो विल्सन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कुलिका कौन थे? मुख्य शिल्पकार। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? तो बालाजी बाजीराव। कौन सा शिलालेख हर्ष के परिवार के बारे में मूल्यवान जानकारी देता है? मधुबन शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम की लंका विजय का जिक्र किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो महावंश बौद्ध ग्रंथ में हुआ है। कौन सा कथन सही नहीं है? अबुल फजल और फैजी बैरम खां के पुत्र थे, ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में चर्बी की कारतूस के विरुद्ध पहली घटना कहाँ घटित हुई? बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः जागरण का जनक किससे माना जाता है? पेट्रार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 14 जुलाई 1789, 1789। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई के संधि के एक प्रस्ताव के मुताबिक किस अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ संगठन का गठन हुआ? राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी वेंसिटाट किसके गवर्नर थे? बंगाल के। सैयद अहमद खान ने मुसलमान के लिए किस तरह की शिक्षा की वकालत की थी? तो वैज्ञानिक शिक्षा की वकालत की थी सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो मोहम्मद गोरी के। किसने कहा अंग्रेज की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध में किन दो का प्रचलन प्रारंभ किया? ऊंट का और खजूर का। गांधी जी के पिता का नाम क्या है? तो करमचंद गांधी। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी। नेक्स्ट है, किन दो व्यक्तियों के बारे में लुई 16वां का यह कथन था कि इन दो व्यक्तियों ने फ्रांस का सर्वनाश कर दिया?
तो वो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति संधि किस शहर में हुई थी? तो पेरिस शहर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो मीर जाफर थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो तोहफा है अकबर शाही या अबुल फजल लिखा है, ये गलत है। फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा कि यदि रूसो ना होता तो फ्रांस में क्रांति कभी नहीं होती? तो ये मॉन्टेस्क्यू का कथन है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने। उत्तर पंथनाथ उपाधि किस शासक द्वारा ग्रहण की गई थी? तो उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। गाजीपुर में सैयद अहमद खान ने किस स्कूल की स्थापना की थी? तो विक्टोरिया स्कूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद अहमद खान ने एमओ कॉलेज की स्थापना कब की? 1875 में। नेक्स्ट है, पेट्रा के लेखक ने निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित किया? चर्च के अतीत के प्रभाव को बनाए रखना अपने लेखन में ये प्रदर्शित किया पेट्रार्क ने। नेक्स्ट है, गांधी जी के बड़े भाई का नाम क्या था? तो लक्ष्मीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड्रिगो बोर्गिया निम्नलिखित में से कौन से पोप बने? अलेक्जेंडर 6। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने मुगल सम्राट को लाल किले से बेदखल किया? डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति के सदस्य में शामिल थे उपर्युक्त सभी? जवाहरलाल नेहरू, लाला श्रीराम और विश्वेश्वरैया। उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, मुंडीगाह नामक पुरास्थल स्थित है कहाँ पर? तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमंगलम अभिलेख किसके समकालीन है? तो राजाधिराज प्रथम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 में। वर्साई की संधि के द्वारा फ्रांस ने जर्मनी से कौन सा हिस्सा छीना था? तो ऑल्सेस और लॉरेन प्रांत छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेनापति 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं हुआ था? तो आंसर है नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पाटलिपुत्र में। 100 नंबर क्वेश्चन, मवेंडर राज्य की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो दोनों नदियां, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी। 100 क्वेश्चन के आंसर की। तो ये सभी 13 नवंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था सेकेंड शिफ्ट में। ये उस क्वेश्चन का आंसर की है। तो इस वीडियो में बस हिस्ट्री का आंसर की आप लोग से शेयर किए। अगर आप लोगों को बाकी क्वेश्चन भी देखना है, उसका भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में बस ये हिस्ट्री का क्वेश्चन ही लाए आप लोगों के बीच। तो उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा। साथ ही अन्य राज्य के बच्चे जो हिस्ट्री की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।